हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हैप्पी दैट यू आर लाइकिंग माय कंटेंट। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो एंड यू ऑल विल गेट really good stuff from me. One thing which was running through my mind is that females are having a lot of these pills ना, contraceptive pills. तो वो उनकी हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स करता है, बहुत सारे, एक आध नहीं, बहुत सारे। सो जब उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसके पर्सनालिटी में भी चेंजेस आते हैं। उसके पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं बिकॉज हर फर्टिलिटी इज़ अफेक्टेड। यू आर ब्लॉकिंग दैट। आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम कैटल की तरह बच्चे ही पैदा करते जाओ, नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट बिकॉज आइदर वी आर कंज्यूम्ड सो मच अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए, आए दिन अनलिमिटेड सेक्स करते हैं, और या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करते हैं, और वी डोंट नो कि हमारा टॉक्सिक पार्टनर होगा तो दैट दे ऑल्सो अफेक्ट आर फर्टिलिटी। हमें अपने आप से ही नफरत होने लगती है। वी एज ह्यूमन बींग्स, डिस्पाइट वी आर फ्री, वी आर स्टिल इम्प्रिजन्ड, वी आर ट्रैप्ड। खुद ही ट्रैप हो जाते हैं या ट्रैप्ड रहते हैं। मैं we should treat our bodies with lot of great care. Really, we should. you know as a woman we face so many gynec problems ना। मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिस वो हो जाता ना, वेट गेन हो जाता है, फिर स्लीप प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर खाने पीने में भी प्रॉब्लम्स। यू फील लाइक ईटिंग मोर और यू फील लाइक ईटिंग लेस, डिपेंडिंग अपॉन लेडी टू लेडी। एक ही सिम्टम नहीं रहता है। थायराइड के इश्यूज भी आ जाते हैं, फिब्रॉइड के इश्यूज भी फॉर अ लेडी। देन दिस थायराइड एंड ये गायनिक प्रॉब्लम्स है हैंड टू हैंड। सीरियसली मैं बोलती हूँ। फिर जब वो 40s में आ जाती है, लेट 40s में, अर्ली 50s में, वो मेनोपॉज चालू हो जाता है उनका। मेंस्ट्रुएशन का तो होता है, PMS होता है, पोस्ट प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, वो भी एक जर्नी रहती है। फिर ये उसके बाद में ये वाला सिचुएशन, मेनोपॉज। तुम किसको एक्सप्लेन करोगे, क्या करोगे? क्योंकि बॉडी गोज थ्रू सो मेनी चेंजेस। फिर हमारा खाना पीना और हमारे मेडिसिन्स भी ऐसे हैं कि वो भी ऑल्टर करते हैं हमारे सिस्टम को, बॉडी को। यू नो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सॉरी, आई एम गोइंग इनटू अ लिटिल, एक ट्रांस, एक डीप थॉट में जा रही हूँ कि अ जर्नी ऑफ अ वुमन इज सो डिफ़िकल्ट। लोगों को ऐसा लगता है ना कि सेक्स चेंज करके वो वुमेन बन जाते हैं, मेल्स फीमेल बन जाते हैं, एंड देन दे आर सेलिब्रेटिंग, आई एम हैप्पी, आई एम बीइंग माई ऑथेंटिक सेल्फ। नहीं होता है ये। स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स वी हैव टू ट्रैवल एंड वर्क। वो कितना अनकम्फर्टेबल रहता है, लेकिन आवर माइंड्स आर सो प्रोग्राम्ड, वी हैव सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड वर्क कि हम ये सोचते नहीं, इट बिकम्स पार्ट ऑफ लाइफ। वेरी अनकम्फर्टेबल भी रहता है। बट आई थिंक वी ऑल adjust with so many things. सो फर्टिलिटी पे असर करता है। एंड इफ़ यू हैविंग टू मैनी कोल्ड ड्रिंक्स, टू मैनी स्वीट्स, टू मैनी ऑफ फ्राइड फूड, आउटसाइड फूड, आए दिन बाहर का ऑर्डर किया, बाहर रेस्टोरेंट का खाना खा लिया, स्ट्रीट फूड का, आई एम टॉकिंग फॉर अ लेडी ऑल्सो। बहुत हद से ज़्यादा मेकअप थोपा चेहरे के ऊपर, फाउंडेशन, ये प्राइमर, ब्लड टोटली मेड अप, chemicals are absorbed by the skin and into your blood. Simple. All such things matter. If you are looking good, you should feel good for yourself. अभी अभी ये मैंने आउटफिट पहना, मैंने ये सोच के नहीं पहना कि
आई वॉज जस्ट गेटिंग बोर्ड, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट विद माई लुक. तो मेरे वार्डरोब में ही पड़ा था. इट्स नॉट दैट आई वेंट हंटिंग फॉर दिस. मे बी ये इवन 10 years old है. I have barely wear this. That is another thing. It looks as good as new. But I'm just giving an example. It should be for yourself. You should be comfortable doing, not because we have to impress other people. It's you should be the priority. Your preferences should be. Then that it reflects. It looks flawless. जो भी तुम fashion statement करते हो वो, जो भी look करते हो फ्लॉलेस आ जाता है. नॉट बिकॉज सेलिब्रिटीज आर डूइंग कॉपी देयर स्टाइल एंड ऑल दैट भैंडीगिरी. आई हैव सीन फीमेल्स इन देयर 20s ना, दे आर एक्टिंग लाइक मेंटली डिजेबल्ड फीमेल. सॉरी टू से दिस बट इट्स अ फैक्ट. लाइक उनको मंद बुद्धि की तरह बिहेव करते हैं these females, this younger generation. मतलब इतने हेल्पलेस, इतने चाइल्डिश, इतने इमेच्योर, एकदम जैसे ना हर चीज़ में मम्मी मम्मी, पापा पापा, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड. ये जॉब भी करेंगे ना तो ऐसा लगता है ये फेवर कर रही है हम पे. आई एम टॉकिंग बिकॉज वो मैंने अपने इमीडिएट फैमिली के रिलेटिव्स में भी देखा है कि इनकी कैसे है. ये आसपास की पब्लिक, नेबर्स, ये वो सबको देखा है. टच मी नॉट प्लांट्स बन जाएंगी या तो एकदम आग का गोला. नाउ यू ऑल हैव टू गिव मी दैट फीडबैक कि आई एम आई सेइंग द राइट थिंग. और तुम मेरे साथ झगड़ा भी कर सकते हो कि हाउ डे यू से समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट, दिस इज़ व्हाट आई सॉ. Either they are over feminine or either they are too tomboyish, too independent or too dependent. Too dependent. कुछ भी ऐसा मज़े नहीं करते और हद से ज़्यादा सीरियस हर चीज़ में अपना इन्फॉर्मेशन ज्ञान देने बांटने लगे. बट नो, इट इज़ लाइक दैट. भाई बेंचो शट योर माउथ ना. हर चीज़ में ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है. किसी ने पूछा नहीं. समटाइम्स मेरी आँखों में रहता है जस्ट जिप इट अप, शट योर माउथ यू बिच, सिट डाउन, बी हम्बल. मैं ऐसे करती हूँ. या सो क्या करें. बट यू नो समटाइम्स यू हैव टू जस्ट प्रिटेंड एज इवन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है. वो फालतू की जिग अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए 24 घंटे प्रोडक्टिव, बिजी और इंटेलिजेंट बताने के लिए लैपटॉप खोल के बैठ जाएंगे. तुम किसी के घर पे जाओ ना, ये वर्क फ्रॉम होम कर रही है, कितनी बिजी है, या अपने फ़ोन पे लगे पड़े रहेंगे प्रिटेंडिंग दैट दे आर टॉकिंग टू देयर कोलीग्स. या लेट आ जाएंगे, अगर उनको पता है कि रिलेटिव्स आ गए हैं तो लेट आ जाएंगे और इससे दिखाएंगे जैसे कितना काम करके आई है ये बंदियाँ. फिर मैंने और एक चीज़ देखी है फीमेल्स में ना, इनको एक सेल्फ प्रमोशन में लगे पड़े. जैसे उनके घर में रिलेटिव्स आते हैं ना, साफ़ सफाई 2 मिनट पहले इनकी साफ़ सफाई चलती है दिखाने के लिए. नहीं भाई, हम लोग जॉब भी करते हैं, हम लोग एजुकेटेड भी है, लेकिन हम घर का काम भी करते हैं और अंदर जाके किचन में खाना भी बनाते हैं हम लोग. फिर प्लेट उठाते हैं हम लोग. दिखावा करते हैं, ये जेन्युइनली नहीं है ये सब. तुम्हारा घर का घर है, तुम कभी भी साफ़ कर सकते हो उसको. और खाना बनाना तो वैसे भी वो स्किल आना ही चाहिए. उसमें भी उन लोग वैसे ओवर एक्टिंग करके दिखाएंगे. यार मुझे नहीं, ऐसे पहले ऐसे नहीं होता था ना. एवरीथिंग वाज लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड दैट अ फीमेल हैज़ टू नो टू कुक करके. बट अभी वो दिखावा होता है. देन दे कम अप विप अप सम डिशेस विच टर्न आउट टू बी रियली हॉरेबल, बट उनको हमें तारीफ़ करनी पड़ती है. ओ अमेजिंग, फैंटेस्टिक, फैबुलस, टू डिलीशियस, ये करके, जबकि वो रबिश बनता है. फिर ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. भाई बैंडी में मेक सम सिंपल डिश ना जो हम खा सकते हैं. या तो कच्चा रहेगा, या तो कुछ रहेगा, या तो अंडर कुक्ड रहेगा. फिर अपना उनको दिखाने के लिए दैट वी आर नाइस पीपल एंड ओपन माइंडेड. नहीं यार, ये तो चॉक करने के बावजूद भी खाना भी बनाती हो. ओ सो गुड, फैंटास्टिक, मेहनती लड़की है. इसके लिए भी अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए. आजकल लड़के लड़कियां, स्पेशली लड़के लड़कियां
उसी स्टैंडर्ड में रहना चाहे पसंद करती है, somebody हायर देन देम। पैसा पैसे को खींचता है क्योंकि घर का काम नौकर कर लेता है। तुम्हारे बच्चे को आया देख लेंगे या तुम्हारे पेरेंट्स देख लेंगे, तुम्हें तो अपनी लाइफ जीनी है। ओके, सीरियसली आजकल लोगों के पास टू मच डोमेस्टिक हेल्प है, डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं। खाना नहीं बनाया तो ऑर्डर कर लिया, टिफ़िन सर्विसेज है, देर आर ऑप्शंस। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, और क्या चाहिए? क्या है मतलब, चाहिए क्या? किचन में भी इतने 1001 गैजेट्स है, हर चीज़ ऑनलाइन पे ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। क्या चाहिए? चाहिए क्या? करना क्या है? पार्टनरशिप में ब्रांड वैल्यू लाना है आजकल लोगों को। ये रिच है, ये सुंदर है, ये एजुकेटेड है, तो मुझे भी वैसा ही चाहिए, सुंदर, एजुकेटेड, ये रिच। मैच मेकिंग में वही चलता है आजकल। सुंदर नहीं भी हो तो यू आर रिच एंड एजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं है तो भी यू आर रिच एंड सुंदर। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेज रह वो करते हैं, लेकिन वो रिच अट्रैक्ट्स ओनली रिच, अंडरस्टैंड दैट। तो तुम्हारे ये स्किल्स मिडिल क्लास में भी कहाँ, मतलब आजकल कोई जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहता, और रहते भी नहीं है, और सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो तुम्हारी ये स्किल्स वैसे भी दोनों कमाते रहते हैं, दोनों भागते दौड़ते रहते हैं, फिर एक एक पूरा पैसा कमा के वेकेशन पे चले जाते हैं, वहाँ पे उड़ाते हैं अपना पैसा फॉर दैट 1 वीक। या तो ईएमआई पे चीज़ें खरीदते रहते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि कैसा है आजकल का यूथ। हर चीज़ में क्रेडिट कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, न्यू शाइनी गैजेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल नेटफ्लिक्स का वो बहुत हो गया है, तो डार्क थीम्स देख के भी तुम्हारा दिमाग पूरा ख़राब हो सकता है। गाइज एंड गर्ल्स, यंग वंस, कट डाउन ऑन दिस नेटफ्लिक्स थिंग ना। नेटफ्लिक्स विल गेट यू अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल इनसाइड यू, इट इज़ प्रोग्राम टू डू दैट। या तो पॉन देखेंगे, पॉन देख के टिप्स ले लेंगे कि ऐसे से करना है। या तो अपने फ़ोन में घुस के गेम खेलते रहेंगे, या तो व्हाट्सएप पे रहेंगे, गॉसिप करते रहेंगे, या तो वाहियात फ़ोटोग्राफ इंस्टा और फेसबुक में डाल देंगे, या फैमिली में ऐसे व्हाट्सएप पे फालतू से जोक शेयर करेंगे। एनीवे, just rambling. Just give me your feedback. Thank you very much. Stay blessed, stay happy, stay positive most of the times. Even if you're negative, try to change your mindset and see the changes in your life. Okay? Thank you.